नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के ईशरगढ़ गांव में, जहां संदीप जी का परिवार वाल्मीकि चौपाल की धर्मशाला में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। कुछ समय पहले संदीप जी का मकान गिर गया था, जिसके बाद परिवार बेघर हो गया। साथ ही संदीप जी लंबे समय से गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं। इलाज में काफी पैसा खर्च हो चुका है, फिर भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाया। उनकी पत्नी आस पड़ोस में छोटा मोटा काम करके जैसे तैसे घर का गुजारा और दवाइयों का खर्च चला रही हैं। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को कितनी राहत मिली है। ये सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और इस पुनीत मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में संदीप जी और उनके परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव ईशरगढ़, जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। यहां असहाय परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है, मिलाते हैं उस परिवार से और जानते हैं उस परिवार की स्थिति के बारे में जायजा लेते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जिसके मुखिया हैं संदीप जी, जो 3 साल से पैरालाइज हैं। और वो अब फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि वाल्मीकि चौपाल में जो है अपना रहन सहन उनका है। उनका जो खुद का मकान है वो गिर चुका है। अब पहले परिवार की स्थिति के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप है जी। संदीप भाई, किस तरह की परिस्थिति फिलहाल परिवार के साथ चल रही है? बहुत गलत है जी, बहुत गलत। 3 साल से तंग हो रहे थे, हम तो तंग हो रहे हैं। 3 साल से तंग हो रहे हो? हाँ जी। तो कैसे गुजर बसर कर पा रहे थे भाई? बस मेरे घर बड़ी काम कर रही, बस मेरे घर मंजे बैठे थे। फिर आपकी दवाई बूटी का? मेरी घर बड़ी घर चढ़ा रही। भाई संदीप, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके पास ये सहायता भेजी है, क्या लगता है इससे सारा लगेगा परिवार को? लगेगा जी, सारा लगेगा इससे। और जो ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जो आपके पास पहुंची है, इसका पता कैसे चला था आपको? हमारे गांव में बता दे जी, भी संस्था वाले होते हैं जी, उनसे संपर्क करो, वो मकान बनाएंगे, सारा भी लगाएंगे आपको। तो किसी गांव वाले ने बताया आपको कि भाई ये संस्था नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है मुहिम। उसके तहत लाखों परिवारों को ये सहायता दी जा चुकी है और रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान के अंतर्गत तमाम सुविधाएं उनको मिल चुकी हैं। संदीप भाई, क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? बहुत अच्छे कर रहे हैं हमारे बात, बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छे कर रहे हैं हमारे बात। एक तरह से भाई, अब कोई आपके पास आया, अब इससे पहले कोई आपकी सुध बुध ली किसी ने कि सहारा लगाने आया हो? न, कोई नहीं आया हमारे पास उससे पहले। संत रामपाल जी महाराज की टीम ही पहुंची है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। अब ये पे पहुंचे और कोई संत राम महाराज की टीम ही है हमारे पास, और कोई नहीं आया। पहले थे
3 साल ही ऐसे बैठे हम तो। संदीप भाई, ज़्यादा प्रॉब्लम है पैरालाइज की? ज़्यादा प्रॉब्लम है जी, काम नहीं होता मेरे पास, आँख भी नहीं खुल रही है? आँख भी नहीं खुल रही है जी मेरी, देखने में दिक्कत पड़ा, नशा जैसा शरीर में चलेगा। संदीप भाई, जो ये महान संत है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा कर रहा है जी, बेहती आप लोग भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान का काम कर रहे हैं। दर्शकों, हमारी बहन जी, उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला बहन, क्या लगता है इस मुहिम से ये जो राशन सामग्री आपके पास पहुंची है, इससे सहारा लगेगा? हाँ जी, सारा लगेगा जी। और उसके बाद किसी ने पूछा ही नहीं था, जैसे हम टाइम काट रहे थे, जैसे भूखे थे जिस तरह थे अपना टाइम काट ही रहे थे, किसी ने कुछ नहीं किया अब तक। बहन, संत रामपाल जी महाराज सहारा बने हैं आपका परिवार का, अब तो आपको किसी तरह की कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी? नहीं जी, नहीं आएगी नहीं। आपके हमारे पास तो भगवान ही है जी, वो जी भी इतना सोचा हमारे बारे में। बहन, कितना कमाते हो फिलहाल आप? बस 4-5 हज़ार रुपये कमाती हूँ। बस नहीं थोड़े बहुत सारा लगा दे मेरे भाई, कर दाम में कर लो, इस कर घर का गुजारा चल रहा है, दवाई बुट्टी ला दे, मैं भी रला लूँ पैसे, मेरे भाई भी रला दे। तो दवाई बूटी में कितने लग जाए? 5 हज़ार रुपये की दवाई आवा। तो कमाई तो सारी दवाइयों में चली गई। हाँ जी, बस फिर थोड़ा बहुत नहीं, मेरे बहना मेरे भाई पहुँचा देता सामान समून दे जाँच करके, मैं दवाई किस कर रही थी, सौदा बेच जाते इस करके टाइम काट रहे थे। बहन, अभी तक कोई आया आपसे पूछने के लिए? नहीं, किसी ने नहीं पूछा जी। कोई सहारा नहीं बने? नहीं, कोई सहारा नहीं बने जी। संत रामपाल जी महाराज जी आए। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? जी, हमारे वास्ते तो भगवान है जी, भी इतना सोचे हमारे बारे में, किसी ने सोचे नहीं है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत तमाम वो सुविधाएं दे रहे हैं उर्मिला बहन, एक वो भगवान ही दे सकता है। हाँ जी, हमारे वास्ते तो भगवान है जी, हमारे बारे में सोचा उसने, यानी किसी ने भी नहीं सोचा, कहीं पे भी कोई सहारा नहीं लग रहा था। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। देखिए दर्शकों, ये है परिवार की स्थिति। इसके बाद आपसे मिलाते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, कैसे ढूंढ पाते हैं ऐसे परिवारों को? एक स्थानीय जो भक्त हैं सतगुरुदेव जी के, उन्होंने इस परिवार के बारे में सूचना दी, क्योंकि सतगुरुदेव जी के सभी को आदेश हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में, आपकी किसी जानकारी में कोई भी इस तरह का ऐसा है परिवार आपको लगता है, कोई ज़रूरतमंद परिवार लगता है, तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुँचाए। फिर वहाँ से जिस भी सेवादार की सेवा होती है वो एक सर्वे तैयार करता है, परिवार की स्थिति का जायज़ा लेता है, इनसे पूछताछ करके फिर उसकी एक जो प्रार्थना बनाई जाती है और सतगुरुदेव जी के पास भेजी जाती है। फिर वहाँ से वो प्रार्थना मंजूर होती है तो फिर उस परिवार के लिए सतगुरुदेव जी राहत सामग्री जैसे भी उसको ज़रूरत होती है उस हिसाब से भेजते हैं जी। सर, परिवार की हालात देखा जाए तो बहुत ही नाजुक हैं जी। और इस जो भाई संदीप जी हैं, इनका मकान था, पीछे बारिश का पानी आया था 3 साल पहले, बता रहे हैं भाई साहब कि वो गिर गया था। उसके बाद इन्होंने उसको बनाने की थोड़ी बहुत जो तैयारी की, तो उसके बाद इनको भाई साहब को पैरालाइसिस हो गया, तो इनको अधरंग हो गया। ये बहुत ही मतलब कोई काम भी नहीं कर पा रहे, चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, और भाई साहब की तो एक आँख भी नहीं खुल रही है। जो बहन है उर्मिला, ये बहन जो काम करते हैं कहीं किसी के घर में खाना वगैरह या झाड़ू पोछे जैसे भी, तो वहाँ से बहन जैसे बता रहे हैं कि 5-6 हज़ार रुपये मिलते हैं,
कुछ आने जाने में किराए में लग जाते हैं और बाकी के पैसे दवाई में, फिर कुछ इधर उधर से कहीं से कैसे न कैसे करके अपना रिश्तेदारों से गुजारा अभी तक चला रहे थे। तो फिर इनको जैसे सतगुरुदेव जी की इस मुहिम का पता चला तो इन्होंने सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की। एक तरह से इंसान सोचता है कि जब तक परिवार से या रिश्तेदार से सहारा मिल रहा है तब तक ले रहा है। अभी शायद उन्होंने भी जवाब दे दिया है, तभी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में गुहार लगाई। देखिए कि जब तक इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जिसको भी पता चलता है तो उसके लिए तो एक उम्मीद की किरण, क्या एक बहुत बड़ा सहारा बन करके उसको तो ये मुहिम दिखाई देती है कि मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। तो ऐसे ही इस परिवार को पता चला तो इनको भी लगा कि अब हमारे लिए परमात्मा मिल चुके हैं जहाँ से हमारा गुजर बसर अच्छे तरीके से हो पाएगा। सर, इस बार इस परिवार को सामान में क्या क्या मुहैया करवाने वाले हैं, एक बार दर्शकों को रूबरू करवाएं। सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए इस बार जो सामग्री भेजी है उसमें आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर 15 किलोग्राम आटा है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 2.5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, टाटा की चाय है 1 पैकेट, बेसन है, दलिया है, आलू हैं 2.5 किलो, 2.5 किलो ही प्याज हैं, चना काला है, मूंग दाल है, दाल चना है, मूंग दाल धुली है, लाल मिर्च है 1 पैकेट, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट जीरा है, हल्दी है 1 पैकेट, अचार है, टाटा का नमक है, 2 साबुन है नहाने की गोदरेज नंबर 1 की, 1 किलो कपड़े धोने की साबुन है, घड़ी का सर्फ है, डिटर्जेंट पाउडर, और ये 1 डिब्बा दूध का है, अमूल का सूखा दूध मिल्क पाउडर जिसे बोलते हैं। कई बार जैसे घर पर दूध ना हो तो इसे दूध बना करके चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सर, जो ये तमाम सुविधाएं हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को लिए भेज दी हैं। सर, ये कब तक चलती रहेंगी? ये जब तक भाई साहब पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाएं या फिर परिवार में कोई ऐसा कमाने लायक सदस्य न हो जाए जो कि परिवार का पालन पोषण सही तरीके से गुजर बसर अपना कर सके, इतनी कमाई जब तक इस परिवार की नहीं हो जाती तब तक सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि इस परिवार की यूं ही सहायता की जाए। और भाई साहब की जो दवाई आती है तो उसके भी सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि दवाई के लिए भी इस परिवार की सहायता की जाए। सर, एक तरह से गोद ले लिया संत रामपाल जी महाराज ने परिवार को? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं और भगवान ने इस परिवार को गोद ले लिया है। अब इस परिवार की जो भी जिम्मेदारी है वो सतगुरुदेव जी ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी ने उठा ली है जी। सर, जो ये सहायता सामग्री है, अगर ये संपन्न होने के कगार पे आई तो दोबारा ये कैसे ये परिवार आपसे टच में आ पाएगा? सर, जो सहायता सामग्री आप लेके आए हैं, ये संपन्न होने के कगार पे आए तो ये जो परिवार है ये आपसे कैसे कांटेक्ट कर पाएगा? देखिए, सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के कार्ड बनवाए हुए हैं, इस तरह से आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। इस पर अन्नपूर्णा मुहिम के ये नंबर हैं। जब भी इस परिवार को ये राशन की आवश्यकता होगी या दवाई इत्यादि जो भी ज़रूरत होगी तो भाई साहब संदीप जी इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे। तो ये आपको कार्ड है संदीप जी, जब भी आपको किस चीज़ की आवश्यकता हो तो आप इन फ़ोन नंबरों पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। जी सर। सर, अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, सर ऐसा क्या कौन सी घटना घटी जिससे प्रेरित होकर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी महान मुहिम का उद्गम किया? एक समाचार पत्र में एक दिन खबर छपी। उस खबर में था कि एक परिवार ने, एक पिता ने भूख, गरीबी और बीमारी से तंग आकर के स्वयं भी जहर निगल लिया और अपनी 3 बच्चियां थी उनको भी जहर दे दिया। उन्होंने आत्महत्या कर ली भूख, गरीबी और बीमारी के कारण। तो सतगुरुदेव जी ने जब ये खबर पढ़ी तो सतगुरुदेव जी के हृदय में बहुत बड़ा आघात पहुंचा, चोट लगी। सतगुरुदेव जी के हृदय जो है दुखी हुआ। तो उन्होंने उसी क्षण सभी आश्रमों में वकीलों के माध्यम से संदेश पहुंचाया कि इस तरह के परिवारों को खोजें। अगर आपके आसपास नज़दीक कोई ऐसा परिवार है तो उसको खोज करके उसकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और लोग जो बीमारी, भूख, गरीबी से परेशान है वो आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं। सर, अन्नपूर्णा मुहिम की कोई कंडीशन भी है? जी, अन्नपूर्णा मुहिम की एक कंडीशन है सतगुरुदेव जी की। एक तो ऐसा है परिवार, वो तो है ही है, लेकिन
इस परिवार में कोई भी किसी तरह का व्यसन, मांसाहार, व्यभिचार इत्यादि ऐसे काम ना करते हों, तो उस परिवार की अगर कोई इस तरह करता पाया जाता है तो उस परिवार की ये सहायता तुरंत बंद कर दी जाती है। ऐसे सतगुरुदेव जी का आदेश है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है? सतगुरुदेव जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसका उद्देश्य है कि समाज के अंदर आपसी भाईचारे की, सहयोग की भावना पैदा हो। सतगुरुदेव जी के कार्यों से प्रेरणा पा करके हमारा जो अन्य लोग हैं वो भी एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएँ और आपसी सहयोग करें। ये सतगुरुदेव जी का ऐसा उद्देश्य है। सर धन्यवाद। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम आप फ्लैक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत तमाम वो सुविधाएं उस परिवार तक पहुंचाई जाती हैं जो असहाय परिवार संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गुहार लगाता है, अपनी जो है अरदास पहुंचाता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ग्रामीण हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी। क्या नाम है माता? कुंता जी मेरा। माता जी, क्या लगता है ये सहायता ज़रूरी थी इस परिवार के लिए? हाँ जी, जरूरी थी। दुखिए रहते जी। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो सहायता सामग्री प्रदान की गई है, माता जी आप ऐसी जो मुहिम पहले भी कभी देखने को मिली? ना जी, मिली नहीं जी। हमने तो ये भी देखा भी हाँ इतना, ये तो भगवान ना हमारे नौ का, तो जो इतनी बात हमारी वो आएगी यार। मेरे बच्चे संभाल लिए जी, मेरे पर तो देखे नहीं जानते। मेरी रोने की आवाज़ देख देख मेरा परिवार जमी हो गया था। कोई नहीं चाहता थी मेरे पास। माँ के सामने बेटा अगर चारपाई पे आ जाता है, बहुत ही दुख भरे वो दृश्य होता है। बचाया जी, मरना ही जो से पैसे सारे लग लिए, इनके सौरे ना बिलाई, मारने बिलाई, ये बगो कुछ नहीं था मेरे पास। माता जी, कैसी लगी आपको ये मुहिम? बहुत अच्छा लगा जी। मैं तो हाथ जोड़ कर कहूँ जी, जितनी साहब बहुत अच्छी कर रहे। अब फिलहाल कुछ नहीं बचा माता जी, सारी पूंजी लग गई? हाँ जी, सारा लग गया। कोई बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं रहा? ना जी, कुछ नहीं है। हम तो धर्मशाला में बैठे बस लिए ना। आज ऐसे हालात आ गए हैं कि धर्मशाला में अपनी शरण लेनी पड़ी। हाँ जी, और तो भी कहाँ भी चलो अपने मकान पाओ, कहाँ से पावा जी? मेरे पास 5 पैसे भी नहीं हमारे पास। हमने सोचा भी कोई हमारे सहायता करा, ये भगवान आएगा हमारे नौका। हम तो नहीं कहाँ जात जोड़ का भी इतनी सहायता कोई नहीं करता। जो हमारा भगवान कर रहा है भी, हमारा भगवान ही मिल गया मन। हम बसा होगा, मेरे बच्चे ने बसा होगा। आपने मांगने खाने वाले तो देखे माता जी, देने वाला तो पहली बार आया है। हाँ जी। इन्होंने कोई आपसे कोई पर्ची वगैरह तो नहीं काटी? ना जी, कुछ नहीं काटा जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली, और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी एक उम्मीद की किरण बन के उभरे हैं इस परिवार के लिए। दर्शकों,
आज ऐसी परिस्थिति आ गई है परिवार की, इन्होंने धर्मशाला में, आप देख पा रहे हैं, वाल्मीकि चौपाल में शरण लेनी पड़ी है। इनका मकान भी आपको हम दिखाते हैं। दर्शकों, आइए हम आपको जो है स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। ये है संदीप जी का मकान, ये एंट्री गेट है। आप इधर आप देख पा रहे हैं, जैसे ही एंट्री गेट से आप एंटर होते हैं तो यहाँ लैट्रिन बाथरूम की जो है सुविधा की गई है। आगे आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर जाने के लिए एक जीना था और इधर जो एक रसोई घर उसके नीचे बनाया हुआ था। तो आगे जो भी आप देख पा रहे हैं ये दृश्य, बारिश के कारण जो है ये मकान गिर चुका है। इसकी तैयारी की गई थी, जिससे आप देख पा रहे हैं एक कमरा ये था, इसकी सिर्फ एक ही दीवार इस पे बची है, बाकी सब तहस नहस हो चुका है। ये पीछे से आप देख पा रहे हैं कम से कम भी 6 से 7 फुट जो है गहराई है। पीछे फसल आप देख पा रहे हैं। इस जो ये प्रति एकड़ जो ज़मीन है ये, इसमें पानी का भराव ज़्यादा होने के कारण दीवार जो है पीछे वाली दीवार गिर गई थी। ऊपर ये सिर्फ एक बीच की एक दीवार बची है। ये दूसरा कमरा है, इसके भी पूर्णतः ये भी क्षतिग्रस्त है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाथ हैं इस पर जो है मकान के हैं। दर्शकों, ये मकान था। संदीप जी ने अपने मकान की तैयारी के लिए जो जमा पूंजी जोड़ के रखी थी वो उनकी दवाइयों पे खर्च हो चुकी है। सर, संजीव सर, जो ये संदीप का जो मकान देखा है सर, ये इस मकान बनाने का क्या प्रोसीजर रहेगा? जी, जैसे संदीप भाई का मकान है तो हमें पता चला है ग्राम पंचायत के सरपंच से कि इनके फार्म जो है सरकार के पास भेजे हुए हैं, क्योंकि बरसात के कारण गिरा था मकान। अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है या कुछ नहीं होता है तो फिर इस मकान की प्रार्थना सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे जी। फिर जैसे भी सतगुरुदेव जी का आदेश होगा, फिलहाल थोड़ा सा सरपंच से इंक्वायरी करेंगे कि सरकार इसमें क्या कर रही है और क्या फाइल कहाँ पर कैसे है, तो उसके बाद फिर इसकी एक प्रार्थना सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे जी। जी सर, दर्शकों, सरकार भी अपने लेवल पर पूरा सहयोग गरीब परिवारों के लिए कर रही है। और जहाँ पर किसी कारणवश किसी कागजी कार्रवाई की कमी के कारण अगर सरकार किसी परिवार का सहारा नहीं बन पाती है, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार का सहारा बनती है। जैसे संजीव सर ने बताया है कि जो ग्रामीण जो मुखिया हैं, गांव के सरपंच हैं, उन्होंने इनका जो फाइल लगाई हुई है, जैसे ही आगे से आदेश आएगा, जो टाइम उनको दिया गया है उस टाइम तक इनको इंतजार करना पड़ेगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही
संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।